आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन तो जैव अणु है, यानी कि बायोमोलिकुल है। ये एमिनो एसिड से बने होते हैं और यदि ताप को परिवर्तित कर दिया जाए या पीएच के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होता है कि प्रोटीन का जैविक गुण यानी कि जीवों का गुण नष्ट हो जाता है। प्रोटीन का जैविक गुण क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है। इसे ही कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण किसके कारण होता है? तो ताप में परिवर्तन के कारण। जैसे कि अंडे को उबाल देंगे ना तो उसका जैविक गुण नष्ट हो जाएगा। तो जैविक गुण नष्ट हो जाएगा तो उससे कभी भी चूजा नहीं निकलेगा। इसीलिए जैविक गुणों का नष्ट होना ही प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन कहलाता है। प्रोटीन के जैविक गुण को हम नष्ट कर सकते हैं कि ताप को बढ़ा दिया जाए, यानी कि ताप में परिवर्तन कर दिया जाए, या पीएच के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो प्रोटीन का जैविक गुण नष्ट हो जाता है। प्रोटीन के जैविक गुण जब नष्ट होते हैं तो उस समय क्या होता है कि गोलिकाकार प्रोटीन जो होता है ना, कल पढ़ाया गया था ग्लोबुलर प्रोटीन, उसकी गोलिकाएं खुल जाती हैं। गोलिकाएं क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं और प्रोटीन का जैविक सक्रियता नष्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटीन अपना जैविक सक्रियता को खो देता है। इसे ही कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो जैसे कि उबालने पर अंडे का जो सफेदी है उसका स्कंदन हो जाता है, यानी कि सफेद भाग जम जाता है। ये किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण। वैसे ही दूध है, दूध से दही का जमना भी प्रोटीन का विकृतीकरण है, क्योंकि दही जब बनता है तो पीएच मान 7 से कम हो जाता है। इसके कारण दूध किस में जम जाता है? तो दही के रूप में जम जाता है। तो हम जान गए कि प्रोटीन का जैविक गुण नष्ट हो सकता है। कैसे? तो यदि ताप को परिवर्तित कर दिया जाए या पीएच मान को परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रोटीन का जैविक गुण नष्ट हो जाता है। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है अंडे को उबालने पर उसका जमना और दूध से दही का जमना। अब है प्रोटीन का उपयोग क्या है? तो प्रोटीन तो हमारे शरीर का आवश्यक घटक है। यह मांस, अंडा, मछली, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। मांस, अंडा, मछली और पनीर में पाया जाता है। प्रोटीन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत जगह होता है, जैसे कि वस्त्र उद्योग में। दूध में कैसीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसी से कृत्रिम ऊन बनाते हैं। कृत्रिम ऊन से स्वेटर बनता है और कृत्रिम जो रेशम बनता है, सिल्क, वो भी दूध से प्राप्त प्रोटीन कैसीन के द्वारा बनाया जाता है। एमिनो अम्ल के निर्माण में जो दवाइयाँ हम लोग टॉनिक खाते हैं वो एमिनो अम्ल ही होते हैं। उसका भी निर्माण होता है। दवाइयों का निर्माण प्रोटीन की सहायता से होता है। उद्योग में भी होता है, जैसे जिलेटिन। जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इसी से कैप्सूल बनते हैं। जो दवाइयों के कैप्सूल हैं वो जिलेटिन से ही बनते हैं। जिलेटिन जानवरों के हड्डियों को उबालकर प्राप्त किया जाता है। उसी से दवाइयों के कैप्सूल बनते हैं। और इसके अलावा शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हीमोग्लोबिन पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन। जो एंजाइम शरीर में होते हैं, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, वो भी एक प्रकार के प्रोटीन है। तो हम देख लिए कि प्रोटीन बहुत उपयोगी है एंजाइम के रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में, उद्योग में, दवाइयों के निर्माण में और वस्त्र उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज के क्लास में इतना ही रहने दें। थैंक यू।